गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको चैप्टर 17 अंतरिक्ष में भारतवासी आगे का एक्सप्लेन करूंगी। किसी दूसरे भारतीय को राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए लगभग 19 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बार यह गौरव मिला एक भारतीय महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला को। हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में 1 जुलाई 1961 को जन्मी कल्पना चावला को अपने घर के आंगन में बैठे बैठे आकाश निहारने का शौक था। वे रात्रि के आकाश में चमकते ग्रह नक्षत्रों को मुग्ध भाव से निहारती हुई कल्पना करती कि काश वे कभी उन तक पहुंच सकती। बच्चों, राकेश शर्मा के बाद दूसरी बार गौरव मिला एक भारतीय महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला को। इनका जन्म करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ था और वह अपने घर के आंगन में बचपन में घर के आंगन में बैठे बैठे आकाश निहारती रहती थी और आकाश में चमकते ग्रह नक्षत्रों को बड़े मन से वो निहारती हुई कल्पना करती थी कि काश वे उन तक पहुंच पाती। स्कूल के दिनों में ही कल्पना को आसमान में उड़ने की अभिलाषा थी। उन्हें हवाई जहाज से बड़ा लगाव था। आसमान में उड़ते जहाज को देखकर वे अपने भाई के साथ अपनी साइकिल पर सवार हों जैसे उसका पीछा करने की कोशिश करती। उनकी यह लगन आखिर एक दिन रंग लाई। 8वीं कक्षा में ही उन्हें ग्लाइडर पर सवार होने का अवसर मिल गया। ग्लाइडर बिना मोटर का एक छोटा जहाज होता है जिस पर पायलट प्रारंभिक प्रशिक्षण लेते हैं। ग्लाइडर की सवारी ने वैमानिकी और विमान चालन में कल्पना की जबरदस्त रुचि पैदा कर दी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का विषय लेकर अपने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विस्मित कर दिया। उन पर विषय बदलने का भारी दबाव पड़ा, लेकिन वे टस से मस न हुई। उनका कहना था कि जब लड़के यह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अपने विषय के प्रति उनके लगाव का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी कक्षा में वे अकेली विद्यार्थी थी जिन्होंने दोज मैग्निफिसेंट मैन इन एयर फ्लाइंग मशीन्स नामक प्रसिद्ध फिल्म देख रखी थी। इससे उनके शिक्षक अचरज में पड़ गए थे। बच्चों, शुरू से ही उनको आसमान में उड़ने की इच्छा थी। हवाई जहाज से भी उनको बड़ा लगाव था, है ना। तो उसके बाद 8वीं कक्षा में ही उनको उनकी ये लगन थी एक दिन रंग लाई। 8वीं कक्षा में ही उन्हें ग्लाइडर पर सवार होने का अवसर मिला। ग्लाइडर बिना मोटर का एक छोटा जहाज होता है ना, जिसमें पायलट लोग शुरू में प्रशिक्षण लेते हैं, है ना। तो जब इन्होंने ग्लाइडर की सवारी की और विमान चालक में जो मतलब कि विमान चालक होता है, तो इस सब में उन कल्पना की जबरदस्त उसमें रुचि हो गई, है ना। तो उन्होंने ये सब जब उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का विषय लिया और उन्होंने अपने शिक्षक अपने साथ के जो पढ़ने वाले थे सबको उन्होंने हैरानी में डाल दिया। फिर उनको विषय बदलने का भी दबाव पड़ा, मगर उनका मन विषय बदलने का नहीं था। उनका ये कहना था कि जब लड़के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ये विषय पढ़ सकती हूँ, है ना बेटा। तो वो अकेली विद्यार्थी थी अपने कक्षा में, अपने क्लास में, जिन्होंने दोज मैग्निफिसेंट मैन इन देयर फ्लाइंग मशीन नामक प्रसिद्ध फिल्म देखी थी। इससे उनके जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो अचरज में हैरान थे ये देख करके। कल्पना मेधावी और परिश्रमी छात्रा थी। उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और सन 1988 में पीएचडी तक की पढ़ाई अमेरिका में पूरी की। इस विषय में डिग्री स्तर पर एक अकेली छात्रा के लिए यह विरल उपलब्धि थी। पीएचडी करने के उपरांत कल्पना चावला ने प्रतिष्ठित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में नौकरी कर ली। कल्पना के बचपन के दिनों की कल्पनाएं साकार हो रही थी। नासा में कार्यरत रहकर उन्होंने कई शोध परियोजनाओं पर काम किया और अंततः सन 1994
1994 में वे एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री चुनी गई। इस पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि मुझे जोखिम उठाने और साहस की अपेक्षा रखने वाले काम पसंद है। एक अंतरिक्ष यात्री होना मेरे लिए विशेष रूप से रोचक जान पड़ता है, क्योंकि मुझे फ्लाइट इंजीनियर बनना तब से पसंद है जब मैं इस काम का मतलब तक नहीं समझती थी। बच्चों शुरू से ही बहुत मेधावी छात्रा थी और परिश्रमी भी थी। उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई अमेरिका में की और एक तरह से डिग्री स्तर पर एक अकेली छात्रा के लिए एक महान उपलब्धि थी। उसके बाद जो है उन्होंने नासा में नौकरी कर ली और उनके बचपन के दिनों की ये जो कल्पना थी ये जो साकार हो रही थी। उन्होंने नासा में रहकर कई परियोजना पर काम किए, कई शोध किए और जो है उन्होंने 1994 में एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री चुनी गई। तो एक तरह से जो है उनको जो है जोखिम उठाने वाले और साहस की अपेक्षा रखने वाले काम ज़्यादा पसंद थे, है ना। उनका ये कहना था कि मुझे फ्लाइट इंजीनियर बनना तब से पसंद था जब मैं इस काम का मतलब तक नहीं समझती थी। अंतरिक्ष यात्री नियुक्त होने के 2 वर्ष पश्चात ही 1996 में कल्पना के जीवन में यह महान अवसर आया जब उन्हें अंतरिक्ष यान कोलंबिया के 18 दिवसीय अंतरिक्ष अभियान का सदस्य चुना गया। इस तरह वे अंतरिक्ष भ्रमण करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। बाद में उन्होंने अंतरिक्ष के अपने अनुभवों के बारे में कहा, मैं यान की खिड़की से सटी अपनी धरती पर हो रहे दिन और रात वाले भागों को निहारती रहती। महाद्वीप और महासागर धीरे धीरे घूमते होते और धरती अपने सौंदर्य की मनोहारी छटा बिखेरती होती। मैं यह देखकर हैरत में पड़ जाती कि सिर्फ 90 मिनट में यानी 90 मिनट में हमारा यान धरती की परिक्रमा पूरी कर लेता है। सिर्फ 90 मिनट। मैं सोचती कि हमारा ग्रह वास्तव में कितना लघु, कितना भंगुर है। बच्चों, जब अंतरिक्ष यात्री वो नियुक्त हो गई तो 2 वर्ष बाद जो है उनके जीवन में 1996 में वह महान अवसर आया जब उन्हें अंतरिक्ष यान कोलंबिया के 18 दिवसीय अंतरिक्ष अभियान का सदस्य चुना गया। इस तरह से वो पहली भारतीय महिला बन गई, अंतरिक्ष भ्रमण करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में कहा कि जब मैं खिड़की से सटी अपनी धरती पर दिन और रात के भागों को निहारती हूँ, है ना, तो एक तरह से जो है महासागर, महाद्वीप ये सब घूमते हुए धरती अपने सौंदर्य की मनोहारी छटा बिखेरती है। तो ये सब जो है उन्होंने कहा कि 90 मिनट में हमारा यान धरती की परिक्रमा पूरी कर लेता है। वो ये सोचती थी कि हमारा ग्रह कितना वास्तव में कितना लघु, कितना भंगुर है। कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रा का दूसरा अवसर 17 फरवरी 2017 जनवरी 2003 को मिला जब वे 16 दिवसीय अभियान के लिए एक बार फिर कोलंबिया यान में अपने 6 सहयोगियों समेत सवार हुई, किंतु इस बार कोलंबिया की वापसी की यात्रा सुरक्षित न रह सकी। कल्पना समेत 6 अंतरिक्ष यात्री दुर्घटना के शिकार काल कवलित हो गए। बच्चों, कल्पना चावला को दूसरा अवसर मिला। दूसरा अवसर 17 जनवरी 2003 को मिला, है ना। फिर एक बार उनको जो है 16 दिवसीय अभियान के लिए चुना गया था। वो कोलंबिया यान में अपने 6 साथियों के साथ सवार हुई थी, मगर इस बार जो है उनकी वापसी सुरक्षित नहीं रह सकी। अपने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वो दुर्घटना का शिकार हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथियों सहित उनकी मृत्यु हो गई। तो आज जो है कल्पना चावला नहीं है, लेकिन अपने पीछे वे दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बनाने वाली विस्मयकारी विरासत छोड़ गई हैं। आसमान की ऊंचाइयां नापते हुए भी कल्पना ने अपनी जड़ों को अनदेखी नहीं की। वे अपने शहर व अपने स्कूल टैगोर बाल निकेतन के जीवन संपर्क में बनी रही। उन्हीं के प्रयासों का फल है कि प्रतिवर्ष उनके स्कूल से 2 छात्राओं को नासा अपने यहाँ आमंत्रित करता है। कल्पना भारतीय युवाओं, विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। देश को राकेश शर्मा और कल्पना चावला की उपलब्धियों पर गर्व है। बच्चों, आज जबकि कल्पना नहीं है ना, मगर वो अपने पीछे एक जो है दृढ़ निश्चय, परिश्रम, है ना, ये सब चीज़ को असंभव को संभव बनाना, ये सब चीज़ें जो है विरासत में छोड़ गई हैं। और अब आज जो है उनके शहर व उनके स्कूल जो है टैगोर बाल निकेतन के जीवन संपर्क में बनी रही। एक तरह से उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं के प्रयास का फल है कि हर वर्ष उनके स्कूल से 2 छात्राओं, 2 लड़कियों को नासा अपने यहाँ बुलाता है, आमंत्रित करता है ना। तो एक तरह से कल्पना जो है भारतीय युवाओं, विशेषकर लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी प्रेरणा प्रकाश का स्तंभ है, यानी स्रोत है।
आज हम लोगों को यानी देश को भी राकेश शर्मा और कल्पना चावला की उपलब्धियों पर गर्व है। थैंक यू।